नॉर्वे में जिस पत्रकार ने भारत को नीचा दिखाते हुए विदेश मंत्रालय से पूछा था कि उनका देश भारत पर क्यों विश्वास करे, उसी नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कार्टून प्रकाशित किया। इस कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी को इस सपेरे के रूप में दिखाया गया और सांप की जगह पेट्रोल भरने वाली पाइप को दिखाया गया और इस पर लिखा है, एक चालाक और थोड़ा परेशान करने वाला व्यक्ति। हमारे देश में कुछ लोग इस कार्टून को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या इसमें आपको भारत का अपमान नहीं दिखता? क्या इसमें एक बार फिर से भारत को सांप सपेरों वाला देश बताकर मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं है? ये कार्टून क्या हमारे देश के तेल संकट की खिल्ली नहीं उड़ाता है? और सवाल तो ये है कि तमाम मुल्क पूरे विश्व के प्रभावित हुए हैं। अगर हम रशिया को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ज्यादातर जगहों पर उनकी करेंसी को चोट लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा था, इसीलिए सांप सपेरे से जोड़कर कैसे एक रेसिस्ट तौर तरीका दिखाया गया है, एक नस्ल भेदी तरीका दिखाया गया है इस कार्टून में, वो साफ दिखता है। हम पूछते हैं कि क्या ऐसा होता है कि दुनिया का सबसे स्वतंत्र मीडिया जो दूसरे देशों को नीचा दिखाता है, उनके खिलाफ नस्लीय भेदभाव करता है? अगर ये इस तरह का पहला कार्टून होता तो हम मान लेते कि ये एक क्रिएटिव जर्नलिज्म है, चलिए ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ हर बार होता है और बार बार भारत को स्नेक चार्मर या सांप सपेरों का देश बताकर मजाक उड़ाने की कोशिश होती है। और हैरानी की बात यह है कि अपने प्रधानमंत्री का राजनीतिक विरोध करने के चक्कर में कुछ पार्टियों के नेता इस भद्दे कार्टून को अपना पोस्टर बना लेते हैं, ढोल पीट रहे हैं आज। तो रुको जरा, सब्र करो। इस वीडियो में जो आदमी है ना, वो इस देश का उस वक्त का प्रधानमंत्री है और दूसरा व्यक्ति वित्त मंत्री है। और जो चैनल ये वीडियो बना रहा है वो देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल होने का दावा करने वाला आज तक है। रुपया तब भी गिर रहा था और रुपया आज भी गिर रहा है, लेकिन आज रुपए से पहले चैनल गिर चुके हैं, क्योंकि आज उनमें इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि उस देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के ऊपर ऐसा ही वीडियो बना करके सवाल उठा सकें। मैं जब ये बात आपसे कहता हूं कि मीडिया गिरा है तो मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा होता हूं, मैं आपको इस बात के लिए चेता रहा होता हूं कि अगर आज भी आप नहीं समझे तो मीडिया आपसे वो सारी चीजें छीन लेगा जो आपके हक और अधिकार की हैं। चैनल भी वही है, समस्या भी वही है, देश भी वही है, बस पार्टी और प्रधानमंत्री बदल जाने भर से वीडियो बनना बंद हो गया है। रुपया जिस तेजी से पहले गिरा था आज उससे 2 गुनी ज्यादा रफ्तार से गिर रहा है, मगर इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम बड़े चैनल, चाहे आज तक हो, न्यूज 18 हो, एनडीटीवी हो, टीवी 9 भारतवर्ष हो, अर्नब गोस्वामी का चैनल हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा कार्टून बना के दिखा सके या वित्त मंत्री के ऊपर ऐसा कार्टून बना के दिखा सके और उन दोनों लोगों को गिरते हुए रुपए का जिम्मेदार ठहरा सके। बल्कि चैनल तो उल्टा ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि असल में रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कुछ चैनल ये प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं कि कमजोर होने से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा है, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। इस वक्त देश में 3 चीजें बहुत रफ्तार से गिर रही हैं। पहला रुपया, दूसरा इस देश की मीडिया और तीसरा जनता का इस देश की मीडिया पर भरोसा। अगर मीडिया ऐसे ही सरकार की कठपुतली बना रहा और डरपोक बना रहा तो आप यकीन मानिए एक दौर ऐसा आएगा जब लोग ये सवाल करेंगे कि उस वक्त जब बोलना था तो ये मीडिया खामोश क्यों था, और इन सभी एंकरों के पुतले जलाए जाएंगे और इतिहास में लिखा जाएगा कि एक दौर आया था जब कायर पत्रकार और डरपोक पत्रकारिता पैदा हुई।